दोस्तों नमस्ते। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों आज की वीडियो मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से बना रहा हूँ और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे बकरी पालन का जो सेटअप है काफ़ी कम खर्च में इन्होंने तैयार किया है। 2 वर्ष पहले इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की थी और महज 1 लाख रुपया से इनका बकरी पालन का व्यवसाय शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा सेट पर खर्च किया और ना बहुत ज़्यादा संख्या में इन्होंने बकरी लाया था शुरू में, और मात्र 10 बकरी से जो इन्होंने शुरुआत किया था उसी से आज संख्या काफ़ी अच्छी खासी आपको नज़र आ रही होगी। और हर साल जो भी बच्चे आते हैं, जो भी मेमने आते हैं, वो तैयार कर ये बेचते रहते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। अगर आप कम खर्च में बकरी पालन करना चाहते हैं तो कैसे किया जा सकता है, कितना समय आपको देना पड़ेगा, सारी जानकारी आज की वीडियो में समाहित रहने वाली है। तो बनी रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सभी व्यूअर का। तो आप अपना नाम और अपने फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी मेरा नाम है टिकेश कुमार यदू, यदू गोट फार्म। जी जी। मेरा राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ मनकी करके गांव है। अच्छा, मनकी गांव है। वहीं पर आपका ये फार्म है। हाँ वही फार्म है मेरा। तो ये बकरी पालन की जो शुरुआत किए थे सर, वो कब किए थे और क्यों किए थे? ये पहले मैं दरअसल कंस्ट्रक्शन काम में जो मिस्त्री रहते, प्लास्टर ईट लगाना हुआ, अच्छा, वो कारीगरी का काम करता था पहले। अच्छा। तो धीरे धीरे कुछ समय से चल रहा था कि खुद का कुछ काम करनी चाहिए। अब एक चीज़ बजट देखा मैंने कि नया बिजनेस कोई चालू कर रहे हैं तो हाई लेवल में अच्छा खासा खर्च करना पड़ सकता है। खर्च करना पड़ता, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता, तब वो काम चालू हो सकता था। जी। है ना। लेकिन मेरे नज़र में सिर्फ ये ऐसा काम आया जिसको कम खर्चे में अपने घर पे रहते हुए, घर में रहते हुए अपना खुद का काम और कम इन्वेस्ट में चालू करके एक बेहतर लेवल में बढ़ा सकते हैं। 10 वर्ष पहले शुरुआत किया था तो इसी जगह से शुरुआत किया था। जी इसी जगह पे मेरा घर, यहाँ से थोड़ा 2-3 किलोमीटर में मेरा घर है। अच्छा। ये ज़मीन थी अपनी छोटी सी, तो ज़मीन में सेटअप बना के यहीं से बकरी पालन चालू किया। घर में पहले से नहीं था मेरे यहाँ, ना गाय का काम किया था, ना कुत्ता पाला, बिल्ली कुछ नहीं पाला था आज तक मैंने। डायरेक्ट चालू किया, बकरी पालन के काम में आया। 2 साल हो गया और सफलतापूर्वक मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो ये जो सेटअप है इसका एरिया क्या है, जो शेड का है वो कितने एरिया में बना हुआ है, और बाहर जो घूमने की एरिया है, वो बकरियों घूमने का जगह है, वो कितने एरिया में बना हुआ है? ये क्या है, टोटल मैंने 100 संख्या के हिसाब से 100 नग बकरी का प्लानिंग के हिसाब से मैंने सेटअप किया था। ये टोटल एरिया 50 बाई 50 का है, जिसमें से 40 बाई 20 में सेट बना हुआ है। 40 बाई 20 में ये शेड बना हुआ है। उसी शेड में आपका रहने का ही जगह है? हाँ, उसी में एक रूम आदमी के अपने रहने के लिए, बाकी सब बकरियों के लिए है? बाकी पूरी बकरियों के लिए है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो जो शुरू किए थे सर, आपका लक्ष्य था कम से कम 100 बकरी यहाँ पर रखा जाए, तो शुरुआत जो किए थे वो कितनी बकरी से किए थे? शुरुआत लगभग 10 से 15 बकरी लाया था मैंने। अब धीरे धीरे जैसे अपने पास कुछ पैसा आते गया, धीरे धीरे 1-2 परचेस करना और घर के जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ते गया, तो मान के चलो अपना साल से 1.5 साल में मैंने बेचना भी चालू कर दिया था। अच्छा। तो अभी फिलहाल आपके फार्म में जानवरों की संख्या कितनी है? अभी 50 ही है अभी। अच्छा, 50 ही है। निकला है, खरीदी बिक्री चलती रहती है। ऐसा नहीं कि मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि पैसे का रोटेशन चलना चाहिए। जैसे हम कोई बकरी ले आए हैं खरीद के 6,000-7,000 की, अगर 1,000-2,000 प्रॉफिट के साथ अगर वो बिक रही है तो हम उसको रोकते नहीं है, बेच देते हैं। एक तो अगर नहीं बिकती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बच्चा आएगा, संख्या बढ़ेगी। अगर बिक जाता है तो तुरंत वो महीने 2 महीने में जो भी है 2,000 रुपये, 1,500 रुपये जो मिल रहा है वो अपने पास आ जाता है। तो बकरी को खरीदने में यदु जी आपने कितना खर्च किया और शेड को बनाने में आपने कितना खर्च किया? वही था, मतलब 10 बकरी यहाँ पे मिनिमम लोकल की जो बकरी रहती है वो 7 से 8, 6 से 8,000 तक मिल जाती है। तो वैसी 10 बकरियाँ मैंने लगभग 80,000 उसका हो गया। और सेटअप के लिए मैंने ज़्यादा नहीं, बांस बल्ली वगैरह ये सब जुगाड़ तकनीक से, और कुछ खर्चे 20-40 हज़ार रुपये ऐसा लगाए होंगे सेट में भी। अब बिना खर्चे का तो कोई मुमकिन नहीं है आज के डेट में। कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। कितना वो जुगाड़ कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आपका पॉलिथीन का बाहर का है या एस्बेस्टस के ऊपर लगाए हैं, वो तो खरीदना पड़ा होगा। हाँ वही बता रहा हूँ। वो 20-30 हज़ार लगा है। 20-30 हज़ार इसमें लगा और 70-80 हज़ार कुछ बकरियों में गया हुआ। लगभग 1 लाख रुपए में आपका बकरी पालन का व्यवसाय शुरू हो गया। इतना मेरे को 100% पता है। जब मैंने ये काम चालू किया था मेरे हाथ में 1 लाख रुपए था। मैंने सोचा कि इतने में ही मैं काम चालू कर दूं। जी उसमें ही चालू किया। आज वो ऊपर वाले की कृपा है कि मेरा काम अच्छे से सक्सेसफुल चल रहा है अभी। पास देसी नस्ल भी है, जो छत्तीसगढ़ की जो देसी नस्ल है अंजोरी, उसकी भी फार्मिंग कर रहे हैं। और कुछ
हाइब्रिड नस्ल की भी फार्मिंग आप कर रहे हैं, और ब्रीडर ही आपका एक हैदराबादी भी है और एक देसी नस्ल का भी है, और लगभग एक ही उम्र का है, लेकिन कद काठी लगभग बराबर है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर शुरू करना चाहें किसी भी क्षेत्र के हों, तो क्या उनको हाइब्रिड बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करना चाहिए या तो फिर देसी नस्ल से? यही मेन जो उन्नत नस्ल के जो बकरे हैं उसको रखने का मेरा उद्देश्य वही था। एक तो मेरे को समझ में आएगा और मैं किसी को समझा सकता हूँ कि हमारी लोकल की बकरियों की क्या क्वालिटी है। सिमिलर एक दूसरे को मेल मिलाप करके दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास कोई खरीदने वाले आते हैं, नया फार्म कोई खोल रहे हैं, वो मेरे पास चर्चा करके सलाह लेने आते हैं, तो उसको कंपेयर करके मैं दिखा सकूं। इसके वजह से ही खास इनको रखा हुआ है, इसलिए हैदराबादी आपने रखा है। उनको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि सेम उम्र के भी बकरे हमारे देसी के वही तैयार हो रहे हैं, उन्नत नस्ल के वही हो रहे हैं, लेकिन नए नए फार्मर जो रहते हैं वो शौक कर लेते हैं। नहीं राजस्थान नहीं सर, बहुत सारे वीडियो हमने भी बनाए हैं इस मैटर पर, इस विषय पर। बहुत सारे विशेषज्ञों के राय भी हमने लिया है, और राय क्या है, उनसे इंटरव्यू भी लिया है। वो भी बताते हैं भाई कि जिस क्षेत्र के आप हैं उस क्षेत्र में जो पाई जाती है बकरी, उससे फार्मिंग की आप शुरुआत करेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वहीं पर अगर आप हाइब्रिड का चुनाव करते हैं तो फिर धरा का धरा रह जाता है, फिर जो है जो आपका सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा, वो सपना आप सपना ही रह जाएगा, कभी वो धरातल पर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 2 वर्ष आपका हो चुका है, देसी नस्ल की बकरी से फार्मिंग करना बेहतर होता है या फिर हाइब्रिड नस्ल की बकरी फार्मिंग करना बेहतर होता है, और क्यों बेहतर होता है देसी नस्ल? मेन मोटिव इसका ये है कि आज के डेट में जो कम खर्च में बकरी पालन चल रहा है वही 100% सक्सेस है। और कम खर्च आप देसी पाल रहे हो वही दे सकती है। अपने यहाँ चराई में भी जाती है बकरियाँ, तो चराई में आपका फीड कॉस्ट इतना मेरे पास है, 2-4 उन्नत नस्ल की है, उनका मैं खर्च जोड़ता हूँ तो महीने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का खा जाते हैं 4 जानवर। अच्छा, 4,000 खा जाते हैं? 4 जानवर 4 हज़ार का खा जा रहे हैं, तो उसमें क्या बचाओगे? कुछ नहीं बचा है ना। इसीलिए, और हमारी बकरियों में कुछ नहीं है, सिर्फ ये तुअर का भूसा जो 1 साल पहले मैंने 5,000 का लाया था, 5,000 का साल भर चल गया, क्या है वही छोटा सा इन्वेस्ट है। उसके बाद जो चराई में जाती है और कम चारे में भी ये लोग अपना पेट भर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं उसमें। अच्छा, तो आज 2 साल से बकरी पालन कर ही रहे हैं आप, तो बकरी पालन के अलावा आप क्या करते हैं? अभी तो कोई खास और दूसरा काम नहीं है, एक छोटा सा कटिंग सेंटर है। अच्छा, मटन का, जैसे कि अपने यहाँ बकरे तैयार होते हैं, यार दोस्त किसी का बकरे बेचने के रहते हैं, उनसे खरीद के एक दुकान में भी चलाता हूँ। यानी कि आपके यहाँ जो प्रोडक्शन होता है, अगर मेल खसी हो तैयार हो गया तो कटर को ना दे करके खुद ही अपना काट करके बेच देते हैं, और ज़्यादा डिमांड हो तो आपके पास अगर ना हो तो किसी दूसरे फार्मर से भी ले करके अपना वो काम कर लेते हैं। जी, वो काम में भी 6 महीना कुछ हो गया। उसको जो आपका दुकान खुलता है या तो फिर साप्ताहिक होता है? नहीं, साप्ताहिक है, सिर्फ संडे काटते हैं। जी, संडे को एक दुकान अब सेटअप मैंने डाल लिया है, इसमें 1 बकरे 2 बकरे डिमांड के हिसाब से मीट कटिंग का भी वहाँ प्रोसेसर चालू है। वे पालने वाले के थ्रू भी बिक जाता है, और नहीं तो खसी अपने लोकल में दुकान का कटिंग का पॉइंट खुद का बना लिए हैं, तो वहाँ से अच्छा खासा अपना प्रोडक्शन जो बेचना निकालने का है वो अपने हाथ से निकल जाता है। तो अभी जो बकरी है, सालाना कितनी कमाई इनसे हो जाती है आपकी? सालाना अब देखो 50 की संख्या में मान के चलो आपकी कि इसमें से 30 नग मदर गॉट है। तो मदर गॉट को मान के चलो ये एक रोटेशन है इनका, 7 महीने के 7 महीने बच्चे आने हैं। 14 महीने में 2 बार? हाँ, 14 महीने में 2 बार। तो इसका वही बकरा 1 साल का तैयार करते हैं, तो 1 साल का लगभग 30 kg वैल्यू में वो तैयार हो जाता है। तो उसी रेशियो से अगर सोचे 30 बकरी में 2 बच्चे हैं, लेकिन अपन 1 या 1.5 रेशियो मान के चलें, तो 1 साल में 7 महीने के 7 महीने वो तैयार होने 25 से 30 मदर गॉड में 30 से 40 बकरे तैयार हो जाते हैं। क्या है, कुछ फीमेल भी रहती है उसमें, फीमेल अपना फार्म का वो बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए काम आ जाती है। और बाकी जो बकरे रहते हैं वो एक तो कटिंग सेंटर या फिर जिसको कोई पालने वाला है जैसे ज़रूरत है। और अभी तो हमारी देसी की इतनी अच्छी डिमांड है कि बाहर तक मैंने ट्रेन के से ट्रांसपोर्ट करके भी भेजा हुआ है। अच्छा, तो ये जो अंजोरी नस्ल की बकरी आपके यहाँ जो पाई जाती है, जिसकी फार्मिंग भी आप कर रहे हैं, और जो भी संख्या आपके पास है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है आपके पास है, तो इसकी क्या खासियत है? दूध देने में कैसी है, बच्चे देने में कैसी है, बीमारी या कहे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके पास कैसी है, वो बता दीजिए। अब ये तो आप भी और हर कोई जानता है हम और आप तो जानते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं वो नहीं जानते हैं, तो उनको बता दीजिए। लोकल की जो बकरियां हैं वहाँ के हिसाब से, माहौल के हिसाब से ढली हुई है, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहती है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि
कैसी रहती है दूध में अच्छी है, तब हमारा आज प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी मेरे कम से कम 15 बच्चे, अभी एक महीने के 15 बच्चे दिखेंगे घूमते हुए फार्म पे। बिल्कुल काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिए हुए आपके बच्चे हैं। तो अब जो मदर गोट है वो अपने बच्चों का पेट भर देती है अपने दूध से? भर लेती है, बराबर भर लेती है दूध। मैं थन दिखा दूंगा ना 1-2 बकरियों को, जैसे कि ये अभी थन देख सकते हो, अभी ये ड्राई पीरियड में है। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है अभी? प्रेग्नेंट है, इसका लगभग 1.5 से 2 महीने में बच्चा आएगा। अच्छा, इसलिए थन सूखा हुआ है। लेकिन अडर वगैरह, लेकिन आपके साथ पेट वगैरह या साइज वगैरह आप हमारे भाई देख सकते हो कितना शानदार है। 2 से 3 बच्चे 100% वाली है, देती है। हाँ, पिछले टाइम 3 बच्चे डाली थी, 3 बच्चे दी थी। इनकम तो 100% देसी में ज़्यादा हुई। उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि हम हाइब्रिड के रख रहे हैं तो उसको अलग डाइट में रखनी पड़ेगी। चराई के भरोसे तो नहीं रह सकता, अगर उसके पीछे पूरा का आहार देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत चराई के अलावा भी यहाँ पर अनाज वगैरह की मात्रा उनको देनी पड़ेगी, वो आपका खर्च गिरेगा। उसमें खर्च गिरना है, और ये बिना खर्च के जीरो खर्च में पालन है। तो दोनों का अगर सिमिलर लेके चले, उसको अगर हम 15,000 में बेच रहे हैं नस्ल वाले को, और अपनी देसी अगर 10,000 में जा रही है, तो उसको 5 से 7,000 का तो उसको साल भर में खाने का हो जाएगा उसका। देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, इसकी क्या उम्र है? हल्की बर्बरी का है ना? ये प्योर बर्बरा है जी। और ये 3 महीने का बच्चा है। ये 3 महीने का है। कुछ देसी नस्ल जो आपके यहाँ है वो भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये जैसे 3 महीने का बच्चा है, और मेरे यहाँ 1 महीने का बच्चा दिखाऊंगा, उससे सिमिलर दिखेंगे। 1 महीने का बच्चा उसके बराबर है? 1 महीने का बच्चा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे गोद में जो है बर्बरी नस्ल का, प्योर बर्बरी नस्ल का ये बच्चा है, 3 महीने का है। और यदु जी के गोद में ये देख लीजिए 1 महीने का ये अंजोरी नस्ल का बच्चा है, और बिल्कुल ही समान रूप से ग्रोथ लिए हुए है। तो समझ सकते हैं कि देसी नस्ल की फार्मिंग अगर आप करेंगे तो किस तरह से आपको मुनाफा होने वाला है, मुनाफा हो सकता है। उसकी देखने में उसकी पहचान ये है कि उसकी सींग देख सकते हो, अब उसकी सींग कितने बड़ा हो गया है। इसका सींग अभी उगना चालू नहीं हुआ है। जी। तो यदु जी आपके पास तो दोनों नस्ल है, हाइब्रिड भी है और देसी है। अगर देसी की अगर बात करें तो 14 महीने में आपने बताया कि 2 बार वो बच्चे देती है, तो 14 महीने की पीरियड को अगर ले लेते हैं तो 14 महीने में एक बकरी से कितनी कमाई हो सकती है? एक बकरी से? एक बकरी का वही, अगर फीमेल है तो फीमेल हमारी जाती है 8,000 रेंज में, और बकरे हैं तो 10 से 12,000 तक उनकी वैल्यू मिल जाती है। यानी कि अगर एवरेज 8 करते हैं तो 4 बच्चे तो आएंगे 14 महीने में? जी, 4 बच्चे 4 नहीं तो 3 तो जरूर आएंगे। 3 का रेशियो चल सकते हैं। तो 8 तिहाई 24,000। 24,000 तो 1 साल तैयार करने के बाद जो बच्चा आया हुआ है, 1 साल तैयार करके अगर बेचते हैं तो 24,000 100% देना है। 5,000 उसमें मान लेते हैं खर्च। हाँ, कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन, वैक्सीन, डिवॉर्मिंग वगैरह, इसमें तो थोड़ा सा मतलब कि ये मान के चलो 24 में 4,000 आपका। तो यानी कि 4 से 5,000 अगर उसमें खर्च करते हैं, फिर भी अगर 19,000 एक बकरी से आ जाए तो कम नहीं है। नहीं, कम नहीं है उससे। तो जो शुरू करेंगे, अगर 10 बकरी से वो शुरू करेंगे तो कितने दिन के बाद उनकी इनकम शुरू हो जाती है? कितने दिन के बाद शुरू हो जाएगी इनकम? तो एक लाने के ऊपर है। जैसे अपन प्रेग्नेंट गोट लेके आ रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन जल्दी आएगा, तो ये मान के चलो कि अपने यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उससे 1 साल बाद की आप लेके चलना पड़ेगा कि 1 साल बाद। अब उसमें से होता क्या है, पूरे जानवर तो नहीं बेच सकते, बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से फीमेल अपन रखेंगे अपने घर के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और दूसरे जितने मेल रहते हैं मेल ही बेचने के काम आते हैं। लगभग 50% मेल आते हैं, 50% फीमेल आते हैं। हाँ। तो 50% अपना माल बेच दीजिए और 50% संख्या बढ़ाने के लिए रख लीजिए, ये ना? वही है, थोड़ा सा अब कोई जैसे कम पैसा खर्च हो उस चक्कर में बच्चे ले जाते हैं, वो लोग फिर परेशान होते हैं, 2 साल 3 साल तक वेट करना पड़ जाता है। बकरी पालन कर रहे हैं, सघन पालन अगर कर रहे हैं तो बीमारी भी तो उसमें आती है। तो इसी से आप कैसे बचाव करते हैं? एक तो डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये मेन 2 पहलू है बकरी पालन में, और दूसरी साफ़ सफाई होनी चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए और बिल्कुल अपना नज़रिया रहना चाहिए। कोई भी बीमारी जैसे दिख रही है तो उसका टाइम में ट्रीटमेंट होनी चाहिए। समय में अगर स्टार्टिंग में ही अपन उसको पकड़ लेते हैं कि ये बीमार, इसको ये प्रॉब्लम है, तो जहाँ 2 रुपये के दवाई से ठीक हो जाएगी उस समय, उसको बढ़ने के बाद वहीं 2,000 लगने के चांस रहते हैं। शुरू में ही अपना ये कर लीजिए। शुरू में थोड़ा सा अनुभव की भी जरूरत पड़ेगी। शुरुआत जो करेंगे उनके पास तो इतना अनुभव नहीं आएगा, इसीलिए मेरे पास कई आते हैं पूछने के लिए बकरी पालन चालू करें, कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए। सबको वही बोलता हूँ मैं कि अपने साथ कोई पुराने फार्मर जो एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ के रखें कुछ समय तक, जब तक आप नहीं सीखते उनसे सलाह लेते रहें। एक आदमी जो अनुभव वाले हैं उनको अपने साथ में जोड़ के रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपको भी धन्यवाद भैया जी। तो दोस्तों आपने सुना यदु जी की सारी बातों को। तो आप देसी बकरी की फार्मिंग करेंगे तो क्या आपको लाभ मिल सकता है और कैसे जीरो
कॉस्ट में या कहे तो कम खर्च में कैसे बकरी पालन करेंगे, सफल कैसे हो पाएंगे, कितने दिन के बाद आपकी कमाई हो सकती है और कितनी कमाई हो सकती है, हर तरह की जानकारी आज की वीडियो में दी गई है। तो ऐसी जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा चैनल के साथ। तो ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।